नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमन कुशवाहा कृषक समर्थ एग्री क्लिनिक सेंटर दुनिया चौराहा सीहोर से। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही चिंता का विषय बना रहता है। ये जो टॉपिक है या फिर ये जो समस्याएं बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्या ये समस्याएं, आइए जानते हैं। तो ये समस्या का नाम है कि किसी भी फसल में अगर गलत दवाई हमारे द्वारा डल जाती है तो उस दवाई से होने वाले नुकसान से हम कैसे रिकवर करें, कैसे उसकी भरपाई हम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या हम उससे बहुत ही बढ़िया हम उससे इस्तेमाल कर सकते हैं दवाइयाँ, या फिर कौन सी हम चीज़ इस्तेमाल करें जिससे हमारी फसल पुरानी जैसी बन जाए। तो आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे कभी कभी ये समस्या आ जाती है, तो इसमें हम ग्लूकोज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लूकोज़ तो लगभग सभी ने सुना होगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल टेक्निकली जो बात बताने वाला हूँ, इसमें आपको 4 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। कभी भी आपसे अगर ये गलती हो जाती है तो एक एक करके मैं चारों चीज़ों को आपको बताता जाऊँगा, और कैसे वो काम करती हैं वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने कहा है कि ग्लूकोज़ हमको इस्तेमाल करना चाहिए। ग्लूकोज़ इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये होता है कि ग्लूकोज़ बहुत तेज़ी से प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है, जिससे जो पौधा ग्रसित है वो धीरे धीरे भोजन बनाना चालू करता है, जिससे धीरे धीरे पौधे में हरापन आता है। अगला काम ग्लूकोज़ का ये होता है कि जो दवाई डालने से जो उसमें आजीविक तनाव आ चुका है या फिर जो उसमें स्ट्रेस आ चुका है, उसको धीरे धीरे कम करने का काम हमारा ग्लूकोज़ करता है। अगले हम बात करें कि इसमें दूसरा क्या डालना चाहिए, तो दूसरा हमको इसमें डालना चाहिए एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या काम करता है? एंटीबायोटिक पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, क्योंकि दवाई डलने से पौधे की जो क्षमता हो सकती है, जो रोग को सहन करने की क्षमता होती है, बहुत तेज़ी से गिरने लगती है। तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने से बहुत तेज़ी से पौधा उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाता है। अब बात करें एंटीबायोटिक में क्या आ सकता है, तो एंटीबायोटिक में 2 टेक्निकल आते हैं। पहला टेक्निकल आता है बेलिडामाइसिन, दूसरा टेक्निकल आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इन दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा हमको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, तो तीसरे नंबर पे आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। हमको इस्तेमाल इसमें करना चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर हम पौधे में इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखना है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हमको ऐसा इस्तेमाल करना है जिसमें लगभग 12 से 15 प्रकार के पोषक तत्व हों। जिससे फ़ायदा ये होता है कि जो दवाई डली है उससे उसकी जो जितना भी उसने अभी तक भोजन बनाया या फिर जो भी उसने ग्रोथ के लिए अभी तक खाद दवाई जिसका इस्तेमाल किया, आपने जो टेक्निकल लिया, उसको लगभग वो खो चुका है। तो हम ऊपर से ये टेक्निकल हम या फिर ये पोषक तत्व हम देंगे तो बने बनाए जो पोषक तत्व उसको मिल जाएंगे पौधे को, तो बहुत तेज़ी से पौधा रिकवर करने में बहुत उसको आसानी होगी। अगला हम बात करें कि अगला हम क्या करें, तो चौथा और आखिरी आपको उपाय करना है कि इसमें बहुत ही अच्छा फंगीसाइड आपको इस्तेमाल इसमें करना है। फंजीसाइड का अगर अपन इस्तेमाल करते हैं तो इससे फ़ायदा ये होता है कि पौधा जो कमज़ोर हो चुका है, गलत दवाई के स्प्रे से जो कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ना के बराबर बची है, पौधा कमज़ोर हो चुका है। तो कोई सा भी अगर हम फंजीसाइड इसमें इस्तेमाल करते हैं तो फंजीसाइड जड़ से इसको प्रोटेक्शन का काम करता है, जड़ से इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम ये करता है। तो जिससे क्या होता है, आपकी पौधे की जो जड़ है बहुत तेज़ी से रिकवर होती है और सुरक्षित बनी रहती है। तो दोस्तों, आपके बीच में मैंने ये साझा की हैं 4 टेक्निकल। कभी भी अगर आपके सामने ये समस्या आती है तो बिना कुछ सोचे इन चारों चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अन्य किसी चीज़ का इस्तेमाल अगर आप ना भी करें तो भी चल जाएगा, लेकिन ये 4 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपके पौधे की रिकवरी के लिए बहुत बढ़िया योगदान आपको प्रदान करती हैं। या फिर अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कृषक समर्थ एग्री क्लिनिक सेंटर दुनिया चौराहा सीहोर, या डिस्क्रिप्शन में हमारे दिए गए नंबर से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।